हेलो गाइस, दिस इज़ आदित्य। और अभी तक हमने टेबल्स के बारे में पढ़ा था कि टेबल कैसे बनाई जाती है और उसकी बॉर्डर की विड्थ कैसे चेंज करते हैं हम। ठीक है। और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि टेबल के अंदर हेडर कैसे बनाया जाए। मतलब कि जैसे हेडर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर ये जो सारी कॉलम्स का जो हेड है, ये इसे हम बोलते हैं टेबल का हेडर। तो अगर हमें स्पेसिफाई करना है कि टेबल का हेडर क्या है, तो उसके लिए भी एक हमारे पास टैग होता है। जैसे कि इस केस में टेबल का हेडर क्या है, स्टूडेंट नेम और एज, राइट। जैसे कि हमारी टेबल अभी तक ऐसी दिख रही है, हमें इन दोनों को हेडर बनाना है। तो टेबल हेडर के लिए टैग्स क्या यूज़ होते हैं, टी एच, टेबल हेडर टी एच। इससे सिंपली क्या हो जाएगा कि जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए ये जो हमारा टेक्स्ट है ये बोल्ड हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट है वैसे इसी के, जैसे कि अगर मैंने टी डी लिखा और मैं इधर आगे स्ट्रॉन्ग लिख दूँ ऐसे, अगर मैंने ऐसे लिखा तब भी ये एक टाइप से टेबल हेडर की तरह ही काम कर रहा है। एक सेकेंड रुकिएगा, ओह सॉरी, इसको मुझे अंदर लिखना पड़ेगा इसके। देखिए, तो ये भी एक तरह से टेबल हेडर की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन बस ये देखिए इसमें मतलब हमें दो टैग्स यूज़ करने पड़े, लेकिन उसमें क्या एक ही टैग में हम ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। और हाँ, टेबल हेडर असल में टेक्स्ट को थोड़ा सेंटर भी कर देता है। अभी हमें पता नहीं चल रहा कि वो सेंटर कर भी रहा है या नहीं। मतलब कि जो अगर ये टेबल थोड़ी चौड़ी होती, अगर ये टेबल थोड़ी, तो क्या होता, ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाता। अगर टेबल थोड़ी सी लंबी होती, समझ लो यहाँ तक होती, तो जो टेक्स्ट है वो अपने कॉलन के अंदर एकदम सेंटराइज्ड हो जाता। तो ये होता टेबल हेडर। अब हम सीखेंगे कि टेबल की हाइट और विड्थ कैसे चेंज करते हैं। ठीक है। तो टेबल की हाइट और विड्थ कैसे, याद है हमने इमेजेस की कैसे हाइट और विड्थ चेंज की थी, सेम वैसे ही हम टेबल्स की भी हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं। सिंपली उसके अंदर एक और एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा, वो है हाइट का और विड्थ का। इसके अंदर जैसे इमेज में था, जितने पिक्सल का हमें टेबल बनाना है उतने पिक्सल का हम बना सकते हैं। और यहाँ पर हम परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने खाली 500 लिखा तो मतलब वो है 500 पिक्सल्स उसकी हाइट होगी। तो मैं चाहता हूँ कि उसकी हाइट हो 50%, मतलब कि हमारे ब्राउज़र की जो भी हाइट हो उसकी 50% हमारी टेबल की हाइट हो। और जो विड्थ तो वो मैं चाहता हूँ कि 500 पिक्सल्स हो। ठीक है। अब मैं इसे अगर रन कराऊँ तो देखिए अब समझ में आ रहा है टेबल हेडर का काम। जो टेबल हेडर था हमारा वो हमारे टेबल के सेंटर में हो गया। तो टेबल हेडर ने क्या क्या किया, एक तो बोल्ड किया हमारे जो जो भी हमारा डेटा था, प्लस उसे सेंटराइज्ड भी कर दिया। ठीक है। तो ये अलग से स्टैंड कर रहा है, इसलिए इसे हम टेबल हेडर कहते हैं। और ये टेबल की लेंथ और विड्थ हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अब ये हाइट और विड्थ टैग यूज़ करके, अब देखिए मैंने हाइट को 50% डाला था, तो मतलब मैं हाइट अगर चेंज करूँगा तो टेबल की भी हाइट चेंज होगी। लेकिन मैंने विड्थ को 500 पिक्सल्स डाला था, तो मतलब चाहे मैं ब्राउज़र की हाइट चाहे कितनी ही चेंज करूं, लेकिन टेबल की विड्थ उतनी ही रहेगी क्योंकि वो फिक्स्ड है 500 पिक्सल्स पे। ठीक है, ये देखिए। तो ऐसे हम टेबल की हाइट, विड्थ और टेबल हेडर बनाया जा सकता है। तो इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही, और अगले ट्यूटोरियल में हम टेबल्स के बारे में थोड़ा बहुत और जानेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।